Hello everyone, I hope you all are fine. So let's see, we are discussing the fourth part of the same question fifth. ठीक है. देखिए अभी फिर से हमें यहाँ पर पे क्या करना होगा, इसमें चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है. ठीक है. तो और इससे पहले वाली इक्वेशन में क्या था, लाइक x लिखा हुआ था बट अभी x की प्लेस पे y है. सेम है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर पे. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ y की वैल्यू हम लोग, सॉरी, y की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, ठीक है, 1 पुट करके चेक कर लेते हैं. 2 × 1 का क्यूब, लाइक अब जहां पर भी आपको y दिखाई दे रहा है वहां पर 1 पुट कीजिए. ठीक है. 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 -1. ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा तो 2 × 1 = 2, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, -2 × 1 माइनस का 2 एंड माइनस का 1. ठीक है. 2 + 1 क्या हुआ, 3. माइनस माइनस क्या है, प्लस. सो माइनस का 3 बिकॉज दोनों में ही माइनस साइन है. वेल ये 1 रखने पे ही 0 आ गया. ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. लाइक अगर नहीं आएगा 1 पे तो आप -1 -2 ऐसे भी रख सकते हैं. ठीक है, अब इससे ही काम चल गया. इट मीन्स यू कैन सी कि यहाँ पर पे y इज इक्वल टू जो 1 है इसकी हेल्प से हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं. क्या हो जाएगा, y-1. ठीक है, इज इक्वल टू 0. सो y-1 इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का. अब क्या करेंगे, हम लोग इस y-1 से डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, इस y-1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं. सो पॉलिनोमियल क्या है, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस का 2y-1. ठीक है. अब आपको क्या चाहिए, पहले आपको 2y³ चाहिए. मैंने बताया था पहले भी, लाइक आपको सेम नंबर चाहिए और सेम साइन. ठीक है, ये प्लस का 2y³ है. अब हमने इधर देखा, हमने कहा y तो हमारे पास है, पहले तो नंबर लिख लेते जो भी नंबर एक्स्ट्रा है 2. ठीक है, देन y³, एक y है, 2y हमें और चाहिए, यानी कि y का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बिकॉज 2y² को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2y³ ठीक है. अब क्या होगा, अब हमने कहा ये जो 2y² है इस y से तो मल्टीप्लाई हो गया, अब -1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, माइनस का 2y². अच्छा, इसे ऐसे लिखते टाइम ये भी ध्यान देना है कि इसके ऊपर वाला पार्ट y² ही होना चाहिए. अगर बाय द वे यहाँ y² नहीं होता तो जहां पर है वहां पर लिखो. अगर पूरे इक्वेशन में, यानी कि सॉरी पॉलिनोमियल में y² नहीं है तो उसे कॉर्नर पे लिखते हैं. ठीक है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन इसमें है नहीं, बट मे बी आ सकता है. सो देन अब इसके बाद क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं. इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है. अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, देन ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. एग्जैक्टली सेम नंबर हम इसीलिए लेके आते हैं सो डेट हम इसको कैंसिल कर पाए. ठीक है, हो गया कैंसिल. अब ये प्लस और ये प्लस कंसिडर करेंगे. प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है. ठीक है, बताया भी है मैंने काफी टाइम, तो एक बार लिख लीजिए अगर नहीं पता है. प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है. ठीक है, एंड माइनस माइनस जो होता है इज इक्वल टू प्लस. क्लियर. अब प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा. तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करना. ठीक है, कई बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं है तो 1. तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3y². देन क्या है हमारे पास, 2y-1. ठीक है. अब क्या चाहिए, 3y² चाहिए. हमने कहा ठीक है, प्लस का चाहिए तो पहले प्लस साइन लगा देते हैं और नंबर हमारे पास 3. ठीक है, देन y², एक y तो है, एक और y की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 3y². देन ये जो प्लस का 3y है इसे माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, माइनस का 3y. ठीक है, फिर से साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. 3y में से 2y माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1y. वैसे 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, बट स्टिल आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रही हूँ. और साइन भी यहाँ पर प्लस का ही रहेगा. ठीक है, बिकॉज अभी जो 3y है, यू कैन सी कि नंबर बड़ा तो 3y है, बट साइन तो अब चेंज हो गया ना, तो इस चीज का ध्यान रखना. -1. अब हमने कहा ये तो एग्जैक्टली सेम नंबर है तो +1 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे हम डिवाइड करें एग्जैक्टली वही नंबर है तो हमने कहा 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. फिर से ये माइनस ये प्लस, कैंसिल कैंसिल, 0 आ गया. ठीक है, इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा. देन अब हमें क्या करना है, मैं एक काम करती हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ सो डेट कि हम यहाँ पर पे फैक्टराइज वाला पार्ट कर लें. ठीक है, ओके. सो अब आप लोग देखिए यहाँ पर पे क्या होगा, लाइक यहाँ पर वाला पार्ट 0 लिख लेते. अब हमारे पास जो यहाँ पर पे इक्वेशन आई है, पॉलिनोमियल आया है, 2y² प्लस 3y प्लस 1. ठीक है, फैक्टराइज कर लेते हैं. 2 लाइक फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2y². ठीक है, सो हमने कहा 2y² आया. अब इसके फैक्टर्स क्या ही हो सकते हैं, 1. इसके अलावा तो 2 कैसे आ ही नहीं सकता ना, बिकॉज देखा जाए तो 2 एक प्राइम नंबर भी है.
ठीक है। सो हमने कहा हमें क्या चाहिए, 3। ये तो सीधा सीधा पता चला है, नंबर भी एक ही है, 2 और 1 इज 3। तो ये काफी इजी हो गया है। 2y² +2y प्लस 1y प्लस 1। ओके। देन अब क्या होगा, यहाँ पर 2y कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, y+1। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 लीजिए, y+1। ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ गया है, y+1। एंड नेक्स्ट वाला पार्ट आ गया है 2y+1। ओके। देन आप लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर पे, y-1 एक फैक्टर है, y+1 एक फैक्टर आया, और एक 2y+1 आया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।